हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंस्टीट्यूट। आज की क्लास में हम करेंगे मैट्रिसेस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो थोड़ा सा डिफरेंट है नॉर्मल मैट्रिक्स मेथड के क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है, इफ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन है, फाइंड ए इनवर्स एंड हैंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस जेड। तीन इक्वेशन दे रखी हैं और पहले में ए का इन्वर्स निकालना है, देन इस ए इनवर्स को यूज करना है इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हम इस ए का इन्वर्स निकालेंगे। तो इस वाली वीडियो में जिन बच्चों को इन्वर्स निकालने में प्रॉब्लम है उनका इन्वर्स वाला पॉइंट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और मैट्रिक्स मेथड का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो जब भी हमें इन्वर्स निकालना होता है सबसे पहले ये चेक करना होता है कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट है क्या नहीं। तो उसके लिए इसको एक्सपेंड करते हैं डिटरमिनेंट निकालने के लिए। तो एक्सपेंड अलोंग R1 कर लेते हैं। तो ये सभी को आता ही होगा, ये तो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं इसको। तो इसको हमने सॉल्व करके आ गया हमारा 10 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब मैट्रिक्स जो है इन्वर्टिबल है। ठीक है, फिर हमें क्या करना होता है, सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालने होते हैं, है ना। फिर उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट आता है हमारा। तो सारे कोफैक्टर निकालते हैं जल्दी जल्दी। ये क्योंकि सभी को आता होगा इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी कर देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ खास बात जो है एंड में ही है, वो जो भी कुछ है। तो कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। चलो ये हम कर ही देते हैं साथ के साथ ही, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो A11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो तो 1 इंटू 1 और ये 4 आ गया। इसका मतलब 2 1 जा 2 प्लस 3 5। लेकिन 1 2 इन दोनों का सम, ये सबको पता होना चाहिए कि जहाँ पे आई और जे का सम ओड होता है वहाँ पे माइनस पहले से ही आ जाता है। तो यानी इसमें माइनस अंदर आ गया, -5। 1 3 का मतलब 2 1 जा 2 -1 1 आ गया। 2 1 का मतलब बाहर माइनस है और इसको छोड़ दें तो -1 -1 -2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ऐसे 2 2 का मतलब 1 -1 0, है ना। 2 3 -2, तो मैं अब डायरेक्ट लिख देता हूँ जल्दी। 3 1 2 हो गया, 3 2 हो गया हमारा 5 और 3 3 हो गया 3। तो ये सारे हमने कोफैक्टर्स निकाल दिए। इसके बाद हमें निकालना होता है एडजॉइंट। तो इस वीडियो में हम एडजॉइंट, इनवर्स, ये सारी बातें भी क्लियर हो रही हैं। तो एडजॉइंट कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो ये जो हमारी मैट्रिक्स बनी है हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे। और ट्रांसपोज का मतलब सभी को पता ही है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। तो 4 -5 1 2 0 -2 और 2 5 3, है ना। ये हो गया हमारा एडजॉइंट ए। और ए इनवर्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए।
1/10 इंटू दिस। तो स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में अभी तक एडजॉइंट और इनवर्स दोनों सीख लिया है। आगे हम इसका XYZ वैल्यू निकालेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस पर आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएंगी। और क्वेश्चन समझ में आए तो अब मेरे को कमेंट ज़रूर करो, और कुछ डाउट हो तो वो भी कमेंट में लिख सकते हो, मैं वो आपको बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी। तो ये हमारा इनवर्स हो गया। अब यहाँ पे तुम्हें एक बात देखनी है कि जो हमारी इक्वेशंस हैं वो क्या हैं। ये इक्वेशन है हमारी 3x + 2y + z = 4, -x + y + z और x - 3y + z = 2। अब हम यहाँ से अगर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें, हम पीछे को भूल जाए सब, तो हमें मैट्रिक्स मेथड में क्या करना होता है, पहले हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिखनी होती है A, 1 2 1 कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये हमारी मैट्रिक्स A हो गई। फिर हमें एक मैट्रिक्स लेनी होती है X Y Z। फिर लेनी होती है B, ये तो 3 मैट्रिक्स होती हैं। यहाँ पे बस जो तुम्हें समझनी है वो ये बात है कि इस वाले ए में और जो क्वेश्चन में गिवन ए है उसमें क्या रिलेशन है। ये वाला ए क्या है, 1 - 1 1 2 1 - 3 1 1 1। और आप देखोगे कि ये वाला जो ए है वो उस वाले ए का ट्रांसपोज है। तो इसलिए हम यहाँ पे ये जो ए क्या होता है, ये वास्तव में इस मैट्रिक्स का नाम है। तो नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। हम यहाँ पे सी लिखते तो x = C इनवर्स भी हो जाता। तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया ए का ट्रांसपोज, क्योंकि ये ट्रांसपोज है ना। अब बाई मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है, किसका, इसका और इसका, किसके इक्वल होगा, बी। फिर हम क्या करते हैं, x = इनवर्स ऑफ दिस। ये यही तो होता है मैट्रिक्स मेथड में, x = A इनवर्स b। बस फर्क यहाँ पे ये है कि ये ए की जगह ये ट्रांसपोज है। तो बस ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, इसमें बच्चे गलती कर भी देते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। अब हम x को तो लिख देंगे x y z, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कि इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज का इनवर्स, ये इक्वल ही होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ए इनवर्स का ट्रांसपोज। और ए इनवर्स हम पहले से ही निकाल चुके हैं 1/10, और जो हमने ए इनवर्स निकाला था उसका हम ट्रांसपोज कर देंगे ये। तो बस ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाली बात थी, जिसको आपको ध्यान से समझना है कि यहाँ पे ए इनवर्स नहीं लिखना मैं एंड में, ए इनवर्स का ट्रांसपोज लिखना है। तो 4 2 2 है ना, ट्रांसपोज कितना आएगा एक बार देख लेते हैं। ये इनवर्स इतना आ गया, और -505, और थर्ड रो में कितना है 1 - 2 3, बी कितना है 402। प्रोडक्ट कर लेते हैं, 4 4 जा 16 + 2, 8 - 4, 8 + 6। तो x y z कितना आ गया 18/10, 4/10,
14/10। तो यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल गया बेटा, x इक्वल टू 18/10, 9/7 हो गया। y इक्वल टू 4/10, 2/7, और z इक्वल टू यहाँ पे 5 आएगा। और ये भी 5, तो 2/5 और 14/10 यानी 7/5, ये आंसर हो गया। तो ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यूज हैं ये आप गिवन इक्वेशंस में पुट करके अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा फाइंड ए इनवर्स, तो पहले आपको ए इनवर्स निकालना होगा, तभी फिर हमें आगे सोचना है कि इसमें उसमें क्या रिलेशन है। कई बार क्या होता है कि ये वाला ए और ये वाला ए दोनों मैच करते हैं, तब हमें कुछ नहीं करना होता एंड में आके। तो पहले हमने कोफैक्टर निकाल लिए, फिर एडजॉइंट, फिर ए इनवर्स, फिर इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखा, सॉरी इन इक्वेशंस को। तो इन इक्वेशंस में जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो उस वाले ए का ट्रांसपोज है। फिर मैट्रिक्स मेथड के अकॉर्डिंग ए ट्रांसपोज इनटू एक्स इक्वल टू बी। बस ये मेन बात है जो हमें ध्यान रखनी है इस टॉपिक, इस क्वेश्चन में, कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज करना। ठीक है, तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।